ओम शांति। शिव परमात्मा के एकनिष्ठ बच्चों का, एक से सर्व संबंध निभाने वाले बच्चों का, एकाग्रता से एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों का बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने हिम्मत का कदम उठाया, घर परिवार को छोड़ के आए हो। तो इसी पे राजी हो के शिव भगवान अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। संगम युग के इस एक और रविवार को आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। बाबा ने अपना परिचय दिया, शिवरात्रि पे मनाते हैं। ब्रह्मा बाबा का परिचय दिया, बच्चों का दिया, सृष्टि चक्र का भी दिया। और बाबा ने एक वायदा बार बार किया। बाबा कहता, अगर तुम मेरी श्रीमत पे चलोगे तो मैं माला माल तो कर ही दूंगा, तुम्हारी पूजा भी करवा दूंगा। एक स्टेज जो है बड़ाई करना, और आखिरी स्टेज है पूजा करना। किसी के प्रति खूब श्रद्धा हो, अति श्रद्धा हो, उसका रूप है उसका पूजन होना। अब देखो, सारे चक्र में केवल देवताओं का पूजन होता है, महात्माओं का नहीं होता है। उनकी सिर्फ प्रशंसा होती है। और सबसे पहले पूजन किसका होता है? किसका? गणेश का, है ना? पहले गणेश मनाइए हैं। तो कल गणेश चतुर्थी थी और 10 दिन तक गणेश का गायन पूजन चलेगा। गाँव में कम है, लेकिन शहरों में खासकर रोहतक में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया आजकल। नहीं तो ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। बंगाल में देवी का पूजन होता है और महाराष्ट्र में गणेश का होता है। वैसे तो भारत में हर जगह होता है। अब ये गणेश कौन है? गणेश किसकी गोद में बैठा दिखाया है? बाल गणेश हो तो पार्वती के ना, शिव पार्वती का पुत्र दिखाया गणेश। और परिचय के बाद हम किसके बन गए? हम किसके बच्चे बन गए? जो बाबा रोज कहे मीठे मीठे बच्चे, तो वो कौन हैं? हम हैं। दबी दबी आवाज में क्यों कहो? हम हैं। हमें कहता है, इसका मतलब शिव के बच्चे हम हैं। तो हम क्या हुए? हम गणेश हुए ना, क्यों? शिव के बच्चे तो गणेश हैं, गणेश बच्चे हम हैं, तो इसका मतलब गणेश हम हैं। इति सिद्धम हो गया। तो अब गणेश की उत्पत्ति का थोड़ा सा जो दिखाया है, इतनी अच्छी कहानी तो नहीं, लेकिन बनाने वालों ने मजबूरी होगी।
शिव जी बाहर गए हुए थे तपस्या करने। यह गलत बात होगी, शिव को तपस्या की जरूरत नहीं ना। हमने जो ज्ञान मिला बाबा ने दिया वो तो सदा संपूर्ण है, उसको तपस्या की जरूरत थोड़ी है। लेकिन कहानी में बेचारे थे, कहानी बनानी है, उन्हें ज्ञान थोड़ी था। दिखाया है वो बाहर गया हुआ था। पार्वती ने एक बच्चा पैदा कर लिया, वो भी किससे? मैल से। कई बैठे बैठे मैल तारी जान तो कहानी में ये दिखाया कि पार्वती ने बच्चा पैदा कर लिया लेकिन उसका गणेश नाम नहीं है, और ना वो इतनी शिव जी का है। शिव जी तो बाहर जा रहा था। तो कहानी बना रखी, नहीं तो अकेली महिला भी क्यों कर बच्चे पैदा करे। लेकिन उसने तो कर लिया, कहानी में कर लिया। आया और वो पैर पे बैठा दिया, एक मैं नहाऊं हूँ। उस टाइम मोदी की सरकार कौन था ना, उनका भी बनवा दें लेटरिन, उनको नहीं थी। नहीं हो जो पहले न्यूए लता टांग टुमकिन काम चलाया कर दे। तो पार्वती उस टाइम की थी। पार्वती कौन है? पार्वती भी हम ही हैं। देखो गजब की बात, गणेश भी हम, पार्वती भी हम। तो उसको ड्यूटी रख दी भाई, भीतर किसी ने नान दिए, मैं नाऊ हूँ। आ गया शिव जी, हट भाई मेरा घर है, नहीं जान दूं, माँ ने कह रहा क्या। तो गणेश को यह मातृ भक्त दिखा है, माँ का कहना माननीय। नहीं मानना, अड़ गया, वो भी अड़ गया, वो पछाने नहीं। इतने अडेरे है, इतने शिव जी ने पछाण देने। उसने भी उसका सिर काट दिया। बोले तपस्या करके आया था, इतनी शील को नहीं लेके आया, एक बालक का सिर काट दिया। यह भी गलत बात बताई। ये तपस्या के खाक करके आया था। नहीं हम थोड़ी सी बार 10 मिनट योग में बैठ जावा तो बोलने जी भी ना करे, आज तो कड़े उठे था, पर कहानी बनाई। फिर देखा, नहा लीजिए, छोरा का तो सिर काट दिया। फिर अपना करया होगा ले जिद रोवा पीटी, क्यों के करया, इसने जिंदा कर ले करूँगा कि मैं अकाड़ा कह कि मैं आओगा उसका सिर ला दूंगा। हाथी आ गया, हाथी का सिर काट के उसके ला दिया। न्यूज वाला सिर कट गया, वो कौन लाया? सर के उसका न कोई उठा ले गया, वो नहीं लाया। एक का और काटना पड़ा, उसके लाने का सिर ला दिया, जिंदा हो गया। अब इस कहानी का मर्म समझो। न्यू को नहीं कहा हत्या कर दी ना, सिर काटा। अब इसका अर्थ किसी ने समझ में नहीं आया। इस बाबा आवा जब उसने सारा राज समझाया, कि हम सारे पैदा तो हो रहे थे, काम बेकार थे। यू है मैल, समझे? हम विकार से पैदा हुए और थे। शिव जी ने तो आके हमारा शर बदल दिया। शर बदलने का मतलब और समझो, बड़ा गहरा राज है। मन बुद्धि कित दिखाए है 5 अक्षर में,
शर्मद हो ना। ये मन बुद्धि यानी विचार और भाव ये दिखाने थे कि शिव जी ने ये बदली करे थे, पुराने हटा के और नए विचार दिए थे, यानी मन बुद्धि ये बदल दिए थे। तो ईद के करे हमारा भी ये करे है, पहला पुराने विचार थे ही हमने किसे लागे एकदम रद्द दी, शिव ने नए विचार दिए, हमारी बुद्धि का परिवर्तन कर दिया। पहला के सोचा कर दे, के सुन रखा था वो भरा था बुद्धि में, और शिव ने आके सारा बदल नहीं दिया। पहला के भरा था, हम शरीर हनुए ना बेरा था, हम आत्मा यू बदली करा। पहला सुंडा 84 लाख जूना में घुमांगे, यू बदली करा ना, आदमी बनोगे। पहला सुन रखा था एक आदमी धीरे धीरे पशु बनता बनता फिर आदमी बना, पहला छोटा जीव बना फिर बड़ा जीव बना। शिव भगवान ने बताया था हम तो देवता तो नीचे उतरे हैं, सारी बात नहीं बदल दी। यू है सर का बदलना, पुराना काटना और नया लगाना। फिर सवाल हाथी का क्यों, शेर का नहीं, बकरा का नहीं, जीव जंतु तो और बतेरे हैं। यह भी समझन की बात है। सबसे बड़ा सर किसका है, हाथी का है। और बाबा ने कही के थी हम ब्रॉड माइंड हो जाओ, थारा दिलो दिमाग बड़ा होना चाहिए, सिर्फ घर घुसड़े नहीं होने चाहिए। 5-7 आदमियों का परिवार, सारी उम्र उन के बारे में सोची जा, उन के बारे में करी जा। यूं छोटा दिमाग की बात। बाबा ने क्या बताया, तुम बेहद की सोचो। एक तो हद की, एक घर की सोच है, एक परिवार की, एक सारी दुनिया के बारे में सोच। बड़ा दिमाग नहीं हो गया, पहले तो कितना गुना बड़ा हो गया। यह चीज कोई तरीका नहीं था इसने दिखाने का, एक का तरीका सूझा कि भाई सर बड़ा करो, विचार और भाव बड़े क्यों कर दिखाओ, वो तो सूक्ष्म चीज है। यू सारा सौदा सूक्ष्म को स्थूल में प्रकट करने का था। समझ में आवा है ना, जिसका नहीं आवा वो हाथ खड़ा करके पूछ ले, फिर बता दूं। तो ये था बड़ा सिर का। अब उस सिर की कई विशेषता हैं।